नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने वाले मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए उनके जीवन पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 100 वर्ष के हो चुके बाबा साहेब बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका पुणे के अस्पताल में 3 दिन से इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाबा साहेब पुरंदरे के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की। आप में से जो लोग नहीं जानते कौन थे बाबा साहेब पुरंदरे, उनके लिए बता दे कि बाबा साहेब पुरंदरे का मूल नाम शिवशहर बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे था। उनका जन्म 29 जुलाई 1922 को पुणे के सासावाड़ में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम निर्मला था। उनके 3 बच्चे हैं, माधुरी पुरंदरे, प्रसाद पुरंदरे और अमृत पुरंदरे। बाबा साहेब की पत्नी निर्मला पुरंदरे अपने शैक्षिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें पुण्य भूषण पुरस्कार भी मिला था। वहीं अपने लेखन के लिए मशहूर शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं इस सूचना से दुखी हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा साहेब पुरंदरे का निधन इतिहास और संस्कृति की दुनिया में एक बड़ा शून्य छोड़ गया। उनकी ही बदौलत आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से और जुड़ेंगी और उनके कार्यों को भी याद किया जाएगा। वहीं बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ वर्ष पूर्व बाबा साहेब पुरंदरे जी से भेंट कर एक लंबी चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी ऊर्जा और विचार सचमुच प्रेरणीय थे। उनका निधन एक युग का अंत है। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ट्वीट कर कहा, शिव शहीर बाबा साहेब पुरंदरे के निधन के साथ महाराष्ट्र ने साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी चमक खो दी। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबा साहेब पुरंदरे ने अपने जीवन काल में ऐसा क्या कार्य किया था जो उनकी मौत पर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गम का माहौल है और देश के बड़े बड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुरंदरे को छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व प्रतिष्ठित उत्तराधिकारियों में से एक माना जाता है। पुरंदरे ने 1980 के दशक के मध्य में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित नाटक जनता राजा लिखा और उसका निर्देशन भी किया था। 12 साल की उम्र में पुरंदरे ने नाना साहेब पेशवा के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी थी। 1946 में जब बाबा साहेब 24 वर्ष के थे तो उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन की कहानियों का संकलन जलय थिंगाया की रचना की थी। बाबा साहेब ने शिवाजी और अन्य ऐतिहासिक विषयों से संबंधित 36 पुस्तकें लिखी। जलतय थिंगाया के अलावा उन्होंने मुजरा से मंकारी, पुरंदरे यांचीन दौलत, शानिवार विद्यलतीन शामदान, पुरंदरे च बुर्जा वरुण, पुरंदरे यांचीन नौबत, पुरंदरे यांचीन सकारवाड़ा और महाराजा जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने भूल भुलैया नव रायगढ़, भूल भुलैया नव आगरा, भूल भुलैया नव पहलानगढ़, भूल भुलैया नव प्रतापगढ़ और भूल भुलैया नव पुरंदर जैसे विभिन्न कलाओं पर जानकारी पूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जिससे इन किलों से जुड़े इतिहास के बारे में लोग जान सके। बाबा साहेब पुरंदरे की सबसे प्रसिद्ध रचना शिवाजी की जीवनी थी, जिसका शीर्षक राजा शिव छत्रपति था। उन्होंने 1952 में 30 साल की उम्र में इसे लिखना शुरू किया और 1956 में इसे प्रकाशित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और चरित्र पर जबरदस्त जन अपील का यह नाटक 1985 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष इसका पहली बार मंचन किया गया था। बाबा साहेब की बेटी माधुरी पुरंदरे एक गायिका और लेखिका हैं। बाबा साहेब पुरंदरे की इच्छा थी कि लाल किले पर शिवाजी नाटक का मंचन हो। बाबा साहेब पुरंदरे की इच्छा दिल्ली के लाल किले पर शिवाजी नाटक के मंचन की थी, जिसे साल 2018 में केंद्र सरकार ने पूरा किया था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ओर से 6 से 10 अप्रैल के बीच 2018 में लाल किले पर इस प्रसिद्ध नाटक का मंचन किया गया था। निश्चित तौर पर बाबा साहेब पुरंदरे के जाने से भारतीय इतिहास वर्ग में एक शून्य पैदा हुआ है, जिसकी आने वाले वर्षों में कमी खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।